जो लोग अपने घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीरें लगाते हैं तो वह कान खोलकर अवश्य सुन लें। आज हम इसी विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे अधिकतर लोग बहुत सी छोटी जो बात समझकर अनदेखा कर देते हैं। वास्तव में यह छोटी सी दिखने वाली बात हमारे घर की सुख शांति समृद्धि आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित कर सकती है। तो आइए आज हम जानेंगे अपने घर में स्वर्गीय माता पिता या किसी भी मृत परिजन की तस्वीर लगाना सही है या गलत, और इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को हर उस इंसान के पास पहुंचाइएगा जो इस हम अगर आप भी घर में लगाए हो यह तस्वीर तो सावधान हो जाओ। उससे पहले स्थान किस स्थान पर लगाए हो और किस स्थान पर लगाने चाहिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए ताकि हर कोई इसे देख सके। लोगों के घर में किसी न किसी स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर अवश्य आपको देखने को मिली होगी। यह तस्वीर जो हर इंसान जो उनमें बसता है, किसी के घर में स्वर्गीय दादा दादी, किसी के घर में स्वर्गीय नाना नानी, ऐसे परिवार सदस्य की तस्वीरें होती है जो इस संसार में नहीं। जब परिवार का कोई सदस्य इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें हमारे दिल के लिए हमेशा की जो बस जाती है। उसी याद को जीवित रखने के लिए हम उनकी तस्वीर को अपने घर की दीवारों पर बड़े सम्मान के साथ लगा देते हैं। तो आइए सुनते हैं उस इंसान के बारे में जिस इंसान ने ऐसे कर्मकांड कर लिए तो आपने भी सोचकर हैरान हो जाओगे। कई लोग इस तरह की तस्वीरें ड्राइंग रूम में लगाते हैं, कई लोग अपने कमरे में लगाते हैं और कई लोग उस तस्वीर को घर के मंदिर में भी रख देते हैं। कुछ लोग रोज उस तस्वीर पर फूल चढ़ाते, अगरबत्ती और माला अर्पित करते। अब यह तस्वीर केवल एक फोटो नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीव का जो एक हिस्सा भी है। तस्वीर उन लोगों की याद में होती है जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए और जिन्होंने हमें चलना बोलना जीना सिखाया। लेकिन क्या आपने कभी यह तस्वीर जो ध्यान से देखा है? क्या आपने कभी उस तस्वीर की आंखों में देखकर यह महसूस किया है कि यह जो आपसे क्या कहना चाहती है तस्वीर? अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग केवल भावनाओं में आकर तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि उसे घर में किसी स्थान पर लगाना चाहिए और कौन से स्थान पर। तो हमारे शास्त्रों में एक बहुत जो सुंदर बात कही गई है, पितृ देवो भव। इसका अर्थ है कि पितरों का स्थान देवताओं के समान है। हमारे पूर्वज केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं, वह हमारे पूरे वंशज की नींव भी होते हैं। आज हम कुछ भी जो संस्कार हमारे भीतर जो छिपा है, जो सम्मान हमारे समाज में मिला है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे पितरों का ही देन है। हमारे माता पिता, दादा दादी, हमारे पूर्वज ने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए, वो भी त्याग, जो संघर्ष किए, उसका भी फल आज हम एक अच्छे जीवन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए जब हम अपने घर में अपने पितरों की तस्वीर लगाते तो वह केवल उनकी याद के लिए नहीं, बल्कि वह हमारे और हमारे पूर्वजों के बीच एक अदृश्य संबंध का माध्यम बन जाती है। लेकिन यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। घर में लगी हुई तस्वीरें हर वस्तु और हर दिशा का हमारे जीवन पर एक विशेष प्रभाव डालती है। जिस प्रकार मंदिर में रखी हुई मूर्ति केवल पत्थर नहीं होती, बल्कि जिसमें देवताओं की ऊर्जा का वास माना जाता है, उसी प्रकार हमारे पितरों की तस्वीरों
जो केवल एक फोटो नहीं, वह हमारे घर की ऊर्जा को प्रभावित करने लगती है। इसलिए अगर वह तस्वीर सही स्थान पर लगी तो सच है, सही दिशा में लगी हो तो ठीक है, सबसे साथ उनके साथ श्रद्धा का भाव जुड़ी हो तो वह तस्वीर घर में सुख शांति समृद्धि लेकर आती है। लेकिन यदि वही तस्वीर गलत स्थान पर लगी, गलत दिशा में लगी तो उसी साथ समान जो है वंचित तस्वीर धीरे धीरे घर को सकारात्मकता कमजोर बना देती है और फिर घर में कारण ही कारण मिलते हैं, अशांतियां बढ़ने लगती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में सब कुछ ठीक होता हुआ अच्छा होता है, परिवार अच्छा होता है, कमाई भी ठीक ठाक होती है, लेकिन फिर भी घर में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। कभी अचानक धन की कमी होने लगती है तो कभी परिवार के सदस्यों में झगड़ा बढ़ने लगते हैं और कभी बिना कारण जो घर में बीमारियां आने लगती है। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग इसे बुरे नज़र मान लेते और कई लोग इसे शायद एक टोना टोटका समझ लेते। कई बार इसका कारण बहुत साधारण होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। पिछले कथा में किसी भक्त ने इस प्रकार की बातें कही, तो सुनो ये कारण, सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े ना हो तो कहना। बोल रहे थे कि आखिरकार ये सत्संग जाते हैं, शायद वहां पर क्या होता होगा। आपने तो परिचय किया ही होगा। गांव के बाहर नवरात्रि के समय में कुछ जगहों पर फूल वगैरह टोने टोटके के नाम से जाने वाले, यह इतना खतरनाक होता है कि किसी की परिवार उजाड़ सकता है। पर क्या यह सच है? आइए निरंकारी विचारधारा के साथ समझते हैं। सच्चाई सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरकार गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रात को अंधेरे में आखिर क्या हो रहा था? लोग कह रहे थे वहां भूत टोना सिखाया जा रहा है, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो आपके भी सिर से सर में झुक जाएगा। यह कहानी के रूप में समझाऊंगा जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह कहानी एक काल्पनिक गांव की, लेकिन संदेश यह है कि यह वास्तविक भी तो है। आपने भी मुख से देखा होगा या अपने कानों से सुना होगा, अपनी नज़र से देखा भी होगा। तो आइए, यह जो समय चल रहा है बरसात का समय, पूर्वांचल के एक छोटे से गांव रामपुर में कई दिनों से यही चर्चा चल रही थी। गांव के बाहर बने पुराने सामुदायिक भवन, हर रविवार लोग इकट्ठा होते, भजन गाते, सत्संग करते। मानो आपने भी कहीं जाते होंगे सत्संग करने, भजन करने। उसी प्रकार धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगी, वहाँ कुछ गड़बड़ है। लोग आखिरकार इतने संख्या में जाते क्यों हैं? आखिर वो सुखी क्यों रहते हैं? जो सत्संग जाते हैं हमेशा सुखी रहते हैं। आपने भी जाते होंगे तो आपको भी समझ में आता होगा। हमेशा जो प्रभु है सबके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको सुख देता है। लेकिन अन्य लोग जो नहीं जाते, सत्संग नहीं करते, वे कह रहे थे कि आखिर इतनी भीड़ में वहाँ जाते क्यों हैं? शायद वो अपने लिए जा रहे हैं, भूत प्रेत सीख करके दूसरों को सता रहे हैं और अपने सुखी से रह रहे हैं। इन अफवाहों को गांव में इस तरह फैला जैसे बरसात में पानी हर सगरों फैल जाता है। गांव के कुछ युवक ने बिना देखे बिना समझे फैसला किया कि वे जाकर सभा को बंद कराएंगे, उन पर लाठी चार्ज कराएंगे ताकि हर कोई स्वच्छ रह सके, वह अपने से जानने के लिए। उनके साथ गांव के कई लोग भी उनमें शामिल हुए। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में टॉर्च। जब वे वहां पहुंचे तो अंदर से भजन की आवाज आ रही थी। सब में एक ही परमात्मा का नूर है। लोगों ने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का एक दृश्य देखकर वे चौंक गए। कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई टूना टोटका नहीं, कोई डरावना अनुष्ठान नहीं। कुछ बुजुर्ग बैठे थे, कुछ महिलाएं थे, कुछ बच्चे थे। वे सभी
प्रेम, सेवा, मानवता और ईश्वर का याद में जो बातें कर रहे थे। सभी के संचालक मुस्कुराहट, भाईचारा देखते हुए बोले, अगर कोई शंका हो तो पूछिए। गांव वाले पहले तो झिझके, फिर बैठ गए। सभा में वक्ता ने कहा, सच्चा आध्यात्मिक मार्ग किसी इंसान की जो डराना नहीं, वह है प्रेम, सत्य और सेवा। सभी जो मनुष्य समान की शिक्षा देती है। यदि कोई अफवाह सुनकर हम बिना जांच किसी पर आरोप लगा देते, सबसे बड़ा नुकसान सत्य का होता है। ये बातें गांव वालों के मन में उतरने लगी। सभा समाप्त हुई। एक युवक बोला, हमने सुनी सुनाई है कि बातों पर विश्वास कर लिया है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन हमने तो देखा कि कितना बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं एक दूसरे की सेवा में लगे हैं। अफवाह की रफ्तार हमेशा सच से तेज होती है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। यह दिन गांव के लोगों ने तय किया कि आगे से किसी भी व्यक्ति जो संस्था या धार्मिक सभा के बारे में बिना प्रमाण के कोई आरोप नहीं लगाएंगे। धीरे धीरे गांव का माहौल बदल गया, जो ऐसा मानो एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलने लगे। जहां प्रेम, शक, जहां संवाद हो शुरू हो गया। अफवाहें समाज को बांटती है। बिना प्रमाण किए व्यक्ति धार्मिक समुदाय पर आरोप लगाना उचित नहीं। सच्चे आध्यात्मिक भय नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा, विनम्रता और मानवता एक मार्ग दिखाती है। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना आवश्यक होती है। याद रखिए, अंधविश्वास और अफवाहें दोनों समाज को कमजोर करते हैं, जबकि सत्य, विवेक और आपसी सम्मान समाज को मजबूत करता है। तो आशा करते हैं आपके भी दिल और दिमाग में यह बैठ गया होगा, या आप सच्चाई को समझ पा रहे होंगे कि क्या सच है, क्या गलत। इतना तो ईश्वर हर इंसान को दिया है। तो आप भी सोचिए, समझिए, किसी पर गलत आरोप न लगाइए। आप निरंकारी हो या न हो, मनुष्य इस संसार में जन्म क्यों लेता है, वो उनका क्या रहस्य है? क्या यह भाग्य से पहले लिखा होता है? यदि भाग्य लिखा जाता है तो आखिर कब लिखा जाता है? माता के गर्भ में जन्म के समय या उससे भी पहले? और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर हमारा भाग्य लिखता कौन है? और सबसे गहन सवाल ये क्यों होता है कि कुछ लोगों का भाग्य हर कदम पर उनका साथ देता है। कुछ लोग मिट्टी को छूते हैं तो वहीं सोना बन जाती है, जबकि कुछ लोगों के हाथों में सोना भी मिट्टी बन जाता है। लेकिन क्या यह सच, यह केवल संयोग है, या इसके पीछे कोई जन्मों के कर्मों का कोई गहरा रहस्य? और अंत हम जानेंगे कि क्या मनुष्य सच में अपने भाग्य को बदल सकता है, या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिट सकता। तो आइए मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार इस कथा को अंत तक अवश्य सुनते हैं, क्योंकि यदि आपने इस कथा के बीच में छोड़ने की गलती किया तो आपके भाग्य और कर्म आपके साथ नहीं छोड़े। इस गहरे अमृत समान ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। तो आइए मित्रों, इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बोलेंगे इस रहस्यमयी कथा का एक गरुड़ पुराण में देव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। उनके मन में अनेक प्रश्न और जिज्ञासा रहती है। प्रभु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, गरुड़ निसंकोच अपने प्रश्नों पूछो। गरुड़ जी ने मनुष्य के भाग्य को लेकर एक प्रश्न किया और कहा, है प्रभु, मनुष्य का भाग्य क्यों पहले से तय होता है? क्या कुछ क्षण रुककर गरुड़ पुराण जो होता है उसमें गहरा प्रश्न यह पूछा गया है, हे प्रभु, क्या मनुष्य की मृत्यु भी पहले से निश्चित है कि उसका लिखा होता है भाग्य?
क्या जन्म की तरह मृत्यु भी भाग्य में लिखी होती है? यदि सब पहले से तय है तो फिर कर्म का काल ले जो इस रहस्य है। गरुड़ के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसे ना कोई बदल सकता ना कोई टाल सकता। यही भाग्य का सबसे बड़ा खेल है, लेकिन सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। अब मैं तुम्हें ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे और आपकी आत्मा भी कांप उठेगी यह सच सुनकर। गरुड़ देव विनम्र भाव से कथा सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, इस कथा को ध्यान से जरूर सुनो, क्योंकि गरुड़ पुराण की आधी अधूरी कहानी अगर छोड़कर गए तो दुख का कारण तो बनेगा ही, साथ ही जहां तुम सोच रहे हो उससे कई गुना ज्यादा